Hello friends, I am Deep and today I am here to teach you living things and non-living things of class 3। तो क्लास 3 के हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में पढ़े थे और आज के वीडियो में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो जल्दी से जाके आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक नेम इज नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स गति नहीं कर सकता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता। दे रिमेन स्टिल, वो एक ही जगह पे रुके हुए रहते। हमेशा क्या होता है, एक ही जगह पे रुके हुए रहते। जस्ट लाइक स्पेन को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये हमेशा यहीं पे रुके हुए रहेगा, मूव करेगा कभी भी? जब तक हम इसको मूव नहीं करवाएंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग्स सांस भी नहीं लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और ये बढ़ते भी नहीं है। पेन इतना बड़ा है तो देखिए कुछ दिन के बाद ये और ज़्यादा इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होता है। नहीं ये छोटा होगा नहीं ये बड़ा होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। दे आर मैन मेड थिंग्स। ये क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स, मेरे पास पेन है तो ये किसका बना होता है, कोई इसको मैन ही बनाया होगा, इसलिए इसको बोलते हैं मैन मेड थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, और नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। ना ये ग्रो करता है, न ही ये मूव करता है, न ये ब्रेथ करता है, तो फिर ये भोजन क्यों करेगा? तो भोजन भी नहीं करता। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेज एंड हेंस डू नॉट रिएक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स जो है किसी प्रकार के चेंज के महसूस नहीं करता कि हमारे इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस सब को ये फील महसूस नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्ट भी नहीं करता है। कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी गाते हुए आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखो नहीं ना, सो ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, मतलब अपने संख्या को ये बढ़ाते भी नहीं है। एक अगर पेन है तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, साल भर के बाद ये एक ही रहेगा। ये नहीं कि ये अपने जैसे बेबी को जन्म दे देगा। बट आइडेंटिकल नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मेड बाय मैन। लेकिन ऐसे ही अगर हमको और ज़्यादा पेन चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे? ये तो क्या है, बर्थ तो नहीं, ये तो जन्म नहीं देगा और पेन का क्या करेगा? ऐसे ही पेन अगर हमको चाहिए तो वो कोई और इंसान बना के देता है। ये बनाता है कौन है? इसी के जैसा और पेन बनाएगा तो वो कोई ना कोई इंसान ही बनाएगा, मतलब हमको मिलेगा कोई मैन के द्वारा बनाया हुआ। अब एक्स्ट्रा ऐसा ही पेन 4-5 देखिएगा तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये क्या है, जन्म दिया है, नहीं, वो सारे मैन बनाए हैं, वो मैन मेड थिंग्स है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। पहला क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल कहने का मतलब ही है जिसको मैन नहीं बनाता है, वो नेचुरली हमको प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, भगवान ईश्वर के द्वारा मिलता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एयर, वाटर, रॉक, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स तो है ही है, लेकिन क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। एयर मीन्स हवा, वाटर कहने का मतलब पानी, और रॉक मीन्स चट्टान। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर, बुक, मोबाइल फ़ोन। चेयर है, बुक है, मोबाइल फ़ोन, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, और ये मैन मेड है, इसको कोई ना कोई इंसान बनाया है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हेयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में अंतर दिया गया है, तो क्या है, जल्दी से चलिए इसको देखते हैं। लिविंग थिंग्स फर्स्ट कैटेगरी में एंड सेकंड कैटेगरी में है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन दियर ओन। लिविंग थिंग्स का अपने आप ही चल सकते हैं, इसको कोई धक्का नहीं मारता। हम मानो कि आपको चलना है तो आपको कोई धक्का मारेगा क्या? नहीं ना, आप खुद चल सकते हो। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन दियर ओन। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव ऑन दियर ओन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप नहीं चल सकता है।
इसको क्या है, कोई चेयर को एक जगह से दूसरे जगह तक रखना है तो वो खुद हो नहीं जाएगा, खुद चला नहीं जाएगा, उसको कोई ना कोई मैन लेके जाएगा तभी जाएगा, वो अपने आप नहीं चलता है। लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम, समय के साथ लिविंग थिंग्स बढ़ते रहता है। आप छोटा सा पौधा लगाते हो तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, आप आज लगाए, आप 2 महीना 5 महीना 1 साल के बाद देखते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो समय के साथ वो ग्रो करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ता है। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, लिविंग थिंग्स को हवा चाहिए, क्यों, सांस लेने के लिए, ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रेथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, सांस ही नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, और सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, सांस लेने के लिए एयर चाहिए एंड ग्रो करने के लिए फूड चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, पहले ही बताएं लिविंग थिंग्स क्या है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने जैसे बेबी को या फिर एग्स को, अपने जैसे जीवों का जन्म देते, जैसे कि आपको पता है हेन किसको देते हैं जन्म, एग्स को, उस एग्स से निकलता है चिक्स। कोई भी मैन होता है, मतलब वुमेन बोल सकते हैं, औरत, वो बेबी को जन्म देती है। काउ जो होता है सब काल्फ को जन्म देता है, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स फील चेंजेज एंड रिएक्ट, लिविंग थिंग्स अपने आसपास के चेंजेस को या अपने आप में उनको जो चेंज होता है उनको महसूस करते हैं और उन पर वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स नाइदर फील चेंजेज नॉट रिएक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स ना तो किसी चीज़ को फील कर पाते हैं और ना ही रिएक्ट करते हैं। हेयर क्वेश्चन एंड आंसर, एक्सरसाइज में क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है, अब वो सारे क्वेश्चन को हम बोलेंगे और उनका आंसर आपको समझाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें जो भी करेक्ट आंसर उसमें टिक करना है, 2 वर्ड रहेगा उसमें से एक वर्ड ट्रू होगा, तो उस जो वर्ड ट्रू होगा उसके सामने टिक करना है, सही का निशान लगाना है। जैसे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन दी अर्थ, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स कौन है इसमें से, कैन नॉट मूव, मूव नहीं करता है, तो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। एनिमल्स आर नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स, एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसमें टिक होगा नॉन लिविंग थिंग्स, गॉट इट। प्लांट्स, फिर है एनिमल्स, मेक दियर ओन फूड, कौन अपना भोजन खुद बनाता है, प्लांट्स या एनिमल्स, तो क्या होगा, प्लांट्स। लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर नहीं करते, तो करते हैं तो क्या होगा, कैन, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू स्पाइरेकल्स लंग्स, इंसेक्ट जो होता है, जो कीड़ा मकोड़ा होता है छोटा छोटा, किससे सांस लेते हैं, स्पाइरेकल्स से। नेक्स्ट है टिक द फीचर विच बिलोंग टू लिविंग थिंग्स, इसमें से जो जो गुण लिविंग थिंग्स के पास होता है उसमें टिक करना है, कैसा टिक, सही का निशान लगाना। कैन मूव ऑन दियर ओन, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन दियर ओन, क्या खुद ब खुद लिविंग थिंग्स चलते हैं, तो यस, इसमें टिक कर देंगे। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एयर टू सर्वाइव, क्या लिविंग थिंग्स को जीने के लिए भोजन चाहिए, तो चाहिए तो यहाँ सही का टिक करेंगे। कैन नॉट फील एंड रिएक्ट, क्या लिविंग थिंग्स किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते और रिएक्ट भी नहीं कर सकते, नो, दिस इज रॉन्ग, इसमें टिक नहीं करेंगे। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, लिविंग थिंग्स क्या फैक्ट्री में बनते हैं, नहीं, कोई लिविंग थिंग्स फैक्ट्री में तो नहीं बनता है, इसमें भी टिक नहीं करेंगे। ग्रो विद टाइम, क्या लिविंग थिंग्स समय के साथ बढ़ता है, यस, क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, गॉट इट। जो भी लिविंग थिंग्स के बारे में जो फीचर्स है उसमें टिक कर दिए, जो नहीं है उसको छोड़ दिए, या चाहेंगे तो आप उसको क्रॉस भी कर सकते हो। गिव वन वर्ड आंसर, अब एक वर्ड में, एक शब्द में आपको क्या देना है, आंसर देना है। नेम 2 लिविंग एंड 2 नॉन लिविंग थिंग्स, 2 लिविंग थिंग्स एंड 2 नॉन लिविंग थिंग्स का आपको नाम बताना है। तो लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस, ट्रीज हो जाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स में फर्नीचर्स, टीवी।
सेकेंड क्वेश्चन वी हैव नेम द गैस विच लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन। ऐसे गैस का नाम बताइए जो कोई भी सजीव सांस लेता है। सांस लेता है तो कोई भी सजीव, कोई भी लिविंग थिंग्स कौन सा गैस लेता है अपने अंदर, तो वो होगा ऑक्सीजन। कैन नॉन लिविंग थिंग्स मूव्स ऑन देयर ओन। क्या नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप चल सकते हैं? नो। नेम द ऑर्गन दैट फिश ब्रेथ विथ। उस ऑर्गन्स का नाम बताना है, उस हिस्से का नाम बताना है जिसकी सहायता से फिश सांस लेती है। तो क्या होगा? फिन्स, FINS, फिन्स। वाटर एनिमल्स दैट इट मीट नोन एज। जो जानवर या जो जीव मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। व्हाट आर लिविंग थिंग्स। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आंसर देना है। तो व्हाट आर लिविंग थिंग्स, बहुत इजी है। द थिंग्स दैट कैन मूव, ग्रो, ब्रेथ, इट, फील एंड रिप्रोड्यूस कॉल्ड लिविंग थिंग्स। आप चाहोगे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्रीज, etc। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? बस जहाँ लिविंग थिंग्स में हम कैन यूज किया, इसमें कैन नॉट यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? द थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, ग्रो, इट, फील एंड रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस are known as non-living things. Got it? Next है define herbivores, carnivores and omnivores. Give two example of each. herbivores, carnivores, omnivores को आपको डिफाइन करना है, डिफिनेशन देना है कि क्या होता है और प्रत्येक का 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो फर्स्टली हम हर्बीवोर्स का डिफाइन करते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या होता है? द एनिमल्स विच इट प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल में काउ, गोट, डियर, etc। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स किसे बोलेंगे? द एनिमल्स विच इट बोथ plants and flesh of other animals। सॉरी, ये omnivores का हम डिफिनेशन दिए, आई एम सो सॉरी। कार्निवोर्स क्या होगा? द एनिमल्स विच eat flesh of other animals are called carnivores। एग्जाम्पल में टाइगर, लायन। तो कार्निवोर्स क्या होता है? वैसा जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाता है, उन्हें ही क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। द एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, डॉग्स। तो ओमनिवोर्स होते हैं वैसा जीव जो पेड़ पौधे को भी खाता है और इसके साथ साथ दूसरे जीवों के मांस को भी खाता है। जैसे हम लोग को ह्यूमन बोला जाता है, तो ह्यूमन क्या, हम लोग तो पेड़ पौधा, फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं और चिकन्स, मटन भी खाते हैं। तो हम लोग दोनों चीज खाते हैं ना, इसीलिए हम लोग हुए ओमनिवोर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? डू नो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्या आप जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? सो बताना है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल्स, प्लांट्स और जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो अपने जैसा जीवों को जन्म देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड सेकंड में क्या पूछ रहा है? डू नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस? क्या नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? अपनी संख्या, अपने जैसे बेबी को जन्म देते हैं? नो।
नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रिप्रोड्यूस। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो पिछले क्लास में या पिछले वीडियोस में हम आपको बताए थे, प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। गॉट इट? राइट 6 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स को नेक्स्ट है हाउ डू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस? जीव जिसमें क्या है, मनुष्य भी सम्मिलित है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है। तो क्या बोलेंगे हम? एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू दियर बेबीज। तो एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं और कुछ अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। अ ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू अ बेबी। और ह्यूमन बींग्स होता है जो मनुष्य होता है, वो अपने जैसे बेबी को जन्म देते हैं। तो एनिमल्स, कोई एनिमल्स कुछ कुछ एग्स भी देते हैं और कोई बच्चे को भी जन्म देते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो है वो बेबी को जन्म देते हैं, बर्थ करते हैं। गॉट इट? हाउ डू प्लांट्स ब्रेथ? यहां था रिप्रोड्यूस और यहां क्या है? ब्रेथ। प्लांट्स ब्रेथ कैसे करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। कंफ्यूज है, यहाँ रिप्रोड्यूस था, यहाँ क्या है? ब्रेथ। सांस कैसे लेते हैं? तो हम आपको बताए थे कि प्लांट्स जो होता है उसमें एक लीफ होता है, पत्ता होता है, उस पत्ते के ऊपर एकदम बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिस पे क्या होता है? स्टोमाटा होता है। उस पे क्या होता है? स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा के द्वारा कोई भी पत्ते ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? द प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑन दियर लिप्स नोन एज स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट 6 फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग। आपको लिविंग थिंग्स का 6 गुण लिखने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। क्या? लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रेथ, टेक फूड, रिप्रोड्यूस एंड फेल। These are the 6 features of living things. Next question we have fill in the blank with the word given below. आपको suitable word, इसमें से जो भी suitable word है उनको नीचे जो दिया गया blanks, उस blanks में fill up करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। Fish move in water with the help of, fish किसके सहायता से वाटर में मूव करते हैं, गति करते हैं? तो क्या होगा? फिन्स। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू डॉट डॉट। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, किसके द्वारा? स्टोमाटा। लिविंग थिंग नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए। तो यहाँ क्या आ जाए? ग्रो। एंड स्टे, और क्या, कैसा रहने के लिए? हेल्दी रहने के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हेल्दी। ग्रो हेल्दी। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू द लीव्स, रूट्स, सीड और स्टीम। गॉट इट? तो ये रहा क्लास 3 का क्वेश्चन एंड आंसर। अब आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको अपने कॉपी में राइट डाउन करना है और उसका आंसर आपको ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन एंड आंसर। अब क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, क्वेश्चन हम जो वीडियोस में बताए हैं उस समय आप राइट डाउन कर लो एंड आंसर को नोट कर लो। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अभी आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, फिर वीडियो को एक बार और चलाइएगा और उसमें से क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके साथ साथ आंसर भी लिख लीजिएगा। तो ये है इधर यहाँ तक डी तक, बाकी का रेस्ट ये रहा, बाकी का आंसर ये रहा। तो इसमें है 2, 3, 4, 5। तो 5 तक का आंसर इस पेज में है, फिर नेक्स्ट पेज में भी दिया गया है, ये रहा 6, 7, 8।
एंड तक इस पेज में आपको आंसर दे दिया गया है। तो इस सारे आंसर को राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर से वीडियो को ओपन करना है एंड क्वेश्चन को लिखना है, फिर आंसर को लिखना है एक अलग नई वाली कॉपी में साइंस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर आपके लिए लाते रहे और आप घर बैठे पढ़ते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।